डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। वो विषय स्टूडेंट से रिलेटेड है, छात्रों से संबंधित है। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र काफ़ी मेहनत करते हैं बट फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, पढ़ाई में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सामान्य परेशानी है स्टूडेंट्स के लिए और हम सब इससे गुजरे हैं। हम भी कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, आप भी रहे होंगे और बहुत सारे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो भी ये वीडियो देखेंगे। तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है और हमने कोशिश की है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दें और अंत में मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टडी को रिटेन करने में और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने में। क्योंकि एग्ज़ाम एक्चुअली क्या है? एग्ज़ाम है कि आप जो भी पढ़ते हैं इट शुड बी रिटेन, आपके अंदर, आपके मन में, आपके ब्रेन में वो रिटेन होना चाहिए, वो टिका रहना चाहिए। और जब एग्ज़ाम होता है तो यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट, उसको लिख सकें। नॉलेज बहुत रहता है लेकिन अगर लिख नहीं पाए, याद नहीं आया, ध्यान में नहीं आया तो फिर फ़ायदा नहीं होता है और फिर आदमी परेशान होता है कि हम क्या करें, इतना तो पढ़ाई किया। वहाँ पे से अक्सर ये होता है, पढ़ाई इतना किया और एग्ज़ाम में भूल गए, ये याद ही नहीं आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका वो रिटेंशन बढ़ जाएगा। आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिटेंशन काफ़ी बढ़ जाएगा, उनको याद रहेगा और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, वो अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ हम करेंगे। अभी शुरू करते हैं पहले कि कैसे क्या करना है इसमें अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, स्टडी में स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे तो पहला है कि आप जहाँ स्टूडेंट पढ़ता है, कोई भी बच्चा पढ़ता है, उसका जो इन्वायरमेंट है, जहाँ बैठता है, जिस रूम में, उसका इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो, थोड़ा सा हवा भी आने जाने का उसमें रहना चाहिए। उसका टेबल और कुर्सी, प्रेफरेबली टेबल कुर्सी पे पढ़ना चाहिए। बेड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ाई जो है वो टेबल और कुर्सी पर करना चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर बैठने से एक कंसंट्रेशन आता है, एक फोकस आता है, एक डेडिकेशन दिखता है कि हाँ मैं बैठ के कर रहा हूँ, एक ऐसा माहौल बनता है। तो जो उसका टेबल कुर्सी है, बैठने का व्यवस्था, वो ठीक होना चाहिए। टेबल बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, पंखे का, हवा का व्यवस्था होना चाहिए। और ये सब तो वो इन्वायरमेंट है ही। उसके अलावे है कि वहाँ पे डिस्टरबेंस उसको नहीं होना चाहिए। कहीं दूर बहुत तेज़ म्यूजिक बज रहा है या लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत बार होता है घर में लोग आते जाते रहते हैं या बाहर दूसरे रूम में ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होगी, डिस्टर्बेंस होगा बच्चे को। या हॉस्टल में लड़का है तो उसके जो कलीग्स हैं वो बड़े टॉकेटिव हैं, बात करते रहते हैं, बेमतलब का बतियाते रहेंगे। तो इन चीज़ों से बचना होगा और ऐसे एक बेहतर इन्वायरमेंट आपको देना होगा और बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इन्वायरमेंट बेहतर मिले ताकि मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं। दूसरा है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल है, सोशल साइट्स हैं, अभी उसमें हमेशा कुछ नोटिफिकेशन आता रहेगा, मोबाइल पे कुछ आता रहेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है उससे बचना होगा। उसके लिए आपको मोबाइल को किनारे रख दीजिए। इट इज़ बेटर कि आप, अगर आप घर में हैं और पेरेंट्स के साथ में हैं, तो आप मोबाइल को दूसरे रूम में छोड़ दीजिए, उसको मत इस्तेमाल करिए। अगर आपका कोई फ़ोन इम्पोर्टेंट आता है तो वो आप ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मोबाइल यूज़ ना करें। सोशल साइट्स को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए या बाद में कभी देख लीजिए जब आप फ्री होते हैं तब। लेकिन हर समय, हर मिनट पे, हर चीज़ पे आप देखते रहोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। फिर है कि आपका कोई टीवी चला रहा है तो टीवी चल गया, कोई म्यूज़िक आपने चला दिया। बहुत लोग म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ाई करते हैं, वो होता नहीं है पढ़ाई, वो बोलने की बात है, पढ़ाई नहीं होता। बिकॉज ध्यान, इंसान का ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि वो एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। इंसान का ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं किया गया है कि वो म्यूज़िक भी सुनेगा, पढ़ाई भी करेगा, ध्यान भी लगाएगा। तो अगर आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन, जितने तरह के डिस्ट्रैक्शन है
उन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एक वो टू डू लिस्ट आपको राइट करना पड़ेगा। मतलब आज क्या क्या हमको पढ़ना है, वो उसमें आज क्या क्या कवर करेंगे, वो आपको सुबह ही तैयार होना चाहिए। प्रेफरेबली एक दिन पहले हो तो अच्छा है, नहीं तो एक दिन का क्या शेड्यूल आपका है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ये टू डू लिस्ट आपको करना है। उसके बाद स्टडी शेड्यूल जो है वो रखना चाहिए। स्टडी शेड्यूल से मेरा मतलब है, मान लीजिए 3 महीना है या 4 महीना है, 6 महीना या साल भर आपका टोटल टाइम है एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम में आप अपियर होने वाले हैं उसमें, तो उसको टोटल कोर्स को आप कैसे कवर करेंगे, उसका स्टडी शेड्यूल क्या रहेगा, कितने दिन में कौन सा कोर्स, कौन सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉपर बनाते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ऐसा इम्प्रैक्टिकल चीज़ें मत डालिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे 5 दिन में कर दूंगा जबकि वो 10 दिन में है, ऐसा नहीं। जो प्रैक्टिकल है उतना टाइम उसको दीजिए, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल बनाइए और थोड़ा समय ज़्यादा लीजिए लेकिन प्रैक्टिकल बनाइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब पढ़ाई करते हैं ना तो हर आधा घंटा के बाद 45 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने का मतलब है अपना रूम से निकल गए, थोड़ा सा बाहर टहल लिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, या मान लो घर में रहते हैं तो अपना टेबल छोड़ के थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ स्नैक्स खा लीजिए। लेकिन हाँ, जब ब्रेक लेते हो तो सोशल साइट नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। बिकॉज अगर आप इसमें लग जाओगे तो आप भूल जाओगे, आप टीवी देखते रह जाओगे, या कुछ आ गया आपने नोटिफिकेशन देखने लगा तो फिर एक के बाद दूसरा के बाद फिर वो आप उसको देखते रहोगे, स्वाइप करते रहोगे। तो वो नहीं करना। ब्रेक से मतलब है एक हेल्दी ब्रेक कि आप जाके कुछ खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया, किसी से घर में कोई है तो मदर है, फादर है, ब्रदर है, कोई थोड़ा सा बात कर लिया। ये इस तरह का ब्रेक लेना है, ठीक है ना। ब्रेक लेने में वो ऐसा नहीं। उसके बाद है नींद आपको प्रॉपर होना चाहिए। स्लीप कम से कम 7 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नींद क्या होता है, नींद क्या करता है, आपके बॉडी को रिस्टोर कर देता है, आपके जितने भी सेल्स हैं उनको तरोताज़ा करता है। तो जो ब्रेन के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, दे आर एक्टिवेटेड। वो जब आप नींद में रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उनका एक्टिवेशन हो जाता है और फिर वो हेल्दी हो जाते हैं। दे आर रेडी फॉर रीवर्क, वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले सुबह, एक दिन पहले जो सुबह का समय आपका जो फ्रेशनेस था, वो फ्रेशनेस आपको फिर दूसरे दिन सुबह में आ जाएगा। अगर आपका अच्छी नींद आपने लिया है, 7 घंटे ऐसे माना जाता है कि अच्छी नींद लेनी चाहिए, 7 घंटे टाइम से हो जाता है। फिर आपको एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन आधा घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए। वॉकिंग कर लें या कोई भी एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से ब्रेन में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, और इससे क्या होता है कि आपका रिटेंशन पावर जो है, मेमोरी पावर, वो इम्प्रूव कर जाता है। जो आप पढ़ाई करोगे वो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और लास्ट में हेल्दी स्नैक्स थोड़ा लें। खाने में ऐसा बेकार की चीज़, जंक चीज़ें न लें। फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, उसके बाद थोड़ा सीरियल्स हैं, ये सब चीज़ें आप खाने में लें। जंक फूड से बचें, दूध लें, हॉर्लिक्स लें, प्रोटीन लें, जो भी है, जो हेल्दी चीज़ हैं वही लें। अननेसेसरी का चीज़ जो है जंक फूड ना हो। अभी जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी क्या पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी बताता हूँ, हम लोग भी गुजरे हैं। पहला तो है कि जहाँ पढ़ते हो ना वो इन्वायरमेंट सही नहीं रहता है। बहुत लोग लेट के पढ़ते हैं। अभी लेट के पढ़ते हैं, लेटे लेटे सो गए, क्योंकि वो फोकस नहीं आ पाता है। तो पढ़ाई जब भी करें टेबल कुर्सी पर करें। दूसरी चीज़, बहुत जैसे गर्मी रहेगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, या बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक है, उसमें भी आपको कंफर्ट नहीं रहेगा। बहुत बार क्या होता है, दूर कुछ म्यूज़िक बज रहा है, लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो भी पढ़ाई नहीं होगा। या घर में बहुत सारे लोग हैं और बहुत बोल रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, या रूममेट कोई है हॉस्टल में, वो बहुत बोल रहा है, बात करता रहता है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। और इसमें बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ होता है। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहुत बार जो लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं अनजाने में, वो जानबूझ के तो नहीं करते हैं, उनको नहीं पता होता है। जैसे हॉस्टल में कोई फ्रेंड है, वो दिन भर बोलता रहता है, अब आपको डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है किसी से डिस्टर्ब हो रहा है।
तो इसमें बेहतर है कि आप उसको बोलिए कि भाई मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा धीमे बोलो या कम बोलो, बेहतर है। या घर में भी लोग बहुत बातें करते हैं, घर में बहुत अगर कई लोग रहते हैं बातें करते रहते हैं, किसी चीज़ के आगे पूछ लेंगे, कोई बात करेंगे, आपस में ही ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हैं, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो है ये इससे बचिए, और इसके लिए जो है उनको मना कर दीजिए, जो भी हैं घर के लोग थोड़ा सा सॉफ्टली उनको मना कर दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा ऐसा करना, क्योंकि फाइनली दे ऑल्सो वांट दैट यू शुड साइन, आपकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहते, अच्छे मार्क्स आना चाहिए, तो कोऑपरेट करेंगे। एक तो वो है। दूसरा है कि सोते नहीं हैं ठीक से। बहुत लोग क्या होता है रात भर जगे रहते हैं, अभी क्या 2 बजे 3 बजे 4 बजे जगे रहे, रात में जब जगे रहते हैं तब उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती, बिकॉज नींद आती रहती है, वो पढ़ते रहते हैं, और जब सोते हैं फिर उनको नींद नहीं होती है। देखिए, अगर आपको रात में पढ़ाई करनी है, मतलब देयर आर सम नाइट रीडर्स जो रात को ज़्यादा कंफर्ट होता है, उनको भी मैं बोलूँगा 12-1 के बाद न पढ़े। 12-1 तक ठीक है, 12-1 के बाद क्या होता है कि फिर 2-3 बजे वो नींद का एक आता है, एक राउंड आता है, और उस समय में 2 से 3 या 2 से 4 के बीच, 2 से 3 के बीच में इंसान को सोया होना चाहिए। अगर उस समय वो जगा रहेगा फिर उसको नींद ही नहीं आएगी। तो प्रेफरेबली तो 10 बजे खाना खा के सो जाइए, 10-11 बजे। लेकिन फिर भी अगर आप, कुछ लोगों को रात में ज़्यादा फोकस रख, ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं, तो आप 7-8 बजे शुरू करते हो तो 12-1 बजे तक पढ़ाई फिनिश करके आप सो जाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होगा, ब्रेन को अगर आराम नहीं, रिफ्रेश नहीं होगा, तो आपको पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है सोशल साइट से नोटिफिकेशन, मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये चीज़ें जो है ना, इससे तो भाई उनको जितना दिन एग्ज़ाम है उनको प्रणाम कर लीजिए। अगर आप प्रणाम नहीं कर सकते हो, रात को कभी एक टाइम बना लीजिए, वहाँ मैं 10 मिनट देख लूँगा, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट हेल्पिंग यू, उससे आपको कुछ मिलता नहीं है, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, तो उनसे तो बेहतर है आप दूर ही रहें। जितने भी सक्सेसफुल लोग और अच्छा जो पढ़ाई करने वाले उनका पूछिए, वो बताएंगे कि हम तो कई तो सिविल सर्विस करने वाले आईआईटी और आईआईएम के एग्ज़ाम में जो सक्सेसफुल हुए, उनका ऐसा होता है कि 6 महीना साल भर उन्होंने सोशल साइट से बिल्कुल दूरी बना ली, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। और फ़ोन में भी वो फ्रेंड्स किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे। बेमत क्यों, वो फिर बातें करना है, टाइम पास करना है हमारा, हम क्यों उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आपको ज़रूर बचना चाहिए, बिकॉज फिर आपका काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। आप जब, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, हमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है। अभी जो भी आप प्लान बनाए ना, जैसे स्टडी का आपने शेड्यूल बनाया, रीजनेबल बनाए। एक दिन में अभी जैसे आपने 8 घंटा या 7 घंटा या 6 घंटा का पढ़ाई का आपने किया, तो वो 6 घंटे में 7 घंटे में कितना कवर होगा, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी कवर होने वाला है 3 चैप्टर या 2 चैप्टर, आपने 6 घंटे में 6 चैप्टर लिख के रख दिया शेड्यूल में, मैं 6 चैप्टर ख़त्म करूँगा, वो नहीं होगा। आप फिर अगर जल्दी जल्दी करोगे तो फिर आपको कुछ ध्यान पे नहीं रहेगा। तो एवरी डे आपका जो शेड्यूल है, जो आपका प्लान है, उसमें कितना कोर्स आप डालते हो, वो उतना ही डालिए जितना आप कवर कर सकते हैं। अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, नंबर 1। नंबर 2 प्रिकॉशन, कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा ही नहीं। आप भले ही 4 घंटा पढ़ें या 6 घंटा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और वो प्रायोरिटी में है। अभी आज क्या, आज शादी में जानी है, आज क्या कोई फंक्शन है उधर जाना है, आज क्या घर में पूजा है, आज क्या है मेहमान आए हुए हैं। ये चीज़ ज़िंदगी भर होता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है ज़िंदगी में, ये रोज़ न रोज़ कुछ होता रहेगा। अभी कोई घर के भी लोग कभी कभार बोलते हैं, अरे तो साल में तो एक ही दिन होली आती है, एक ही दिन दिवाली आता है, मेहमान तो कभी कभी आते हैं, ऐसा पार्टी फंक्शन तो कभी कभार ही होता है, चलो थोड़ा घूम लो। बोलो भाई मुझे प्रणाम करो, मुझे माफ़ करो, मुझे उसमें नहीं जाना। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होता है और आदमी उसमें फंस जाता है। तो इसमें आप कंसिस्टेंट रहना और रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़,
स्टार्ट अर्ली, शुरू में स्टार्ट करिए। क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लिए तो शुरू में तो मूड बना रहता है, दोस्ती यारी गप सप घूमना फिरना खूब कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, करते करते 6-7 महीना 8 महीना बीत गया, अभी 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, फिर नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरना है। अब समझ में आता अरे यार हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, हम तो मौज मस्ती करते रहे, घूमते रहे फिरते रहे, सिनेमा देखते रहे, दोस्तों के साथ पार्टी करते। तो ये आप समझ लीजिए, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मस्ती मत करिए, नहीं घूमिए फिरिए, करिए थोड़ा लिमिट में, लेकिन जो आपका शेड्यूल है वो आप पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं भी जो शुरू में स्टार्ट करता है ना उसको बेनिफिट हो जाता है। आपको फिर प्रेशर नहीं रहेगा, फिर लास्ट में क्या होगा, जल्दी 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 करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप समझिए क्या है, जैसे खाना को पचने के लिए टाइम लगता है, एक बार खाना खाते हो 4-5 घंटा लगता है, उसी तरह से नॉलेज को भी ब्रेन में पचने के लिए, रिटेन के लिए टाइम चाहिए। आप पूरा किताब पढ़ जाओ 2 दिन में, क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर 2-2 चैप्टर, 1 चैप्टर रोज आप 1 घंटा करके पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रेन की वो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो टाइम लेके, जैसे खाना पचता है वैसे ही नॉलेज भी पचता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि ये थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करिए पढ़ाई, एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं करिए। अभी 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो स्पेशल टिप्स, उसको आप इस्तेमाल करो और आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़, डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स करिए, पढ़ने का अलग अलग टेक्निक अपनाई करिए। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम था, एक टेस्ट था, वो मेरा नहीं निकलता था, भारी था, इंटरनेशनल टेस्ट था वो। तो मैंने क्या किया, क्या होता है टेक्स्ट बुक आप पढ़ते रहते हो, टेक्स्ट बुक बहुत बोरिंग होता है, बहुत चीज़ पढ़ गए, ध्यान से उतर गया, अब एग्ज़ाम में जो पूछेगा वो याद ही नहीं है। तो मैं क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन ही देखा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, जो मुझे नहीं आता था उसका मैंने आंसर देखा, क्वेश्चन देखा। अभी क्या हुआ, मुझे पता चल गया क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो किसी भी एग्जाम में जिसमें आप अपियर होने वाले, उसके क्वेश्चंस देखो, उसके ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का है या शॉर्ट क्वेश्चंस है या डिटेल वाले भी क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे, फिर आपको वो ध्यान में आ जाएगा और आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा। बहुत लोग स्टिकर बनाते हैं, जैसे किसी चीज़ का कोई ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला का स्टिकर बना दिया, यहाँ रखा हुआ, दूसरे का फॉर्मूला का स्टिकर, 10 फॉर्मूला लिख के स्टिकर चिपका दिया टेबल, बेडरूम में या स्टडी रूम में चिपका दिया, जहाँ बैठते हैं स्टडी के पास आपने चिपका दिया। अब जब बैठे हैं खाली हैं तो ऐसे भी उसकी नज़र जा रही है उधर, तो वो याद आता रहता है ना, क्योंकि ब्रेन का क्या है, कितना समय उसको देते हैं आप किसी चीज़ को याद करने के लिए, उतना उसको रिटेन कर पाता है। तो डिफरेंट टेक्निक आपको अपनाना चाहिए। दूसरा एक और टेक्निक बताता हूँ, जब पढ़ें ना जोर से बोलें, जोर से पढ़ के बोलें। कभी कभार जैसे कुछ चीज़ को आप याद करना है, स्पेशली फॉर्मूला है, डेफिनीशन है, कंसेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी वो याद आपको करना है, उसमें तो याद करना है, तो मन ही मन पढ़ेंगे नहीं, उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर जोर से पढ़ते हो तो क्या होता है, जो आप बोलते हो ना वही आप सुनते भी हो। तो बोल के आपने बोला, बोलने में वो फील हुआ, फिर सुने उसमें फील हुआ, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। रीडिंग अलाउड, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। ठीक है, दूसरी टेक्निक बता दिए। तीसरी, अगर आपको इंश्योर करना है कि वो रिटेन हो जो भी आपने पढ़ा, उसका एक मास्टर तरीका है, जो भी आप पढ़ते हो ना दिन भर, आप शाम में किसी को पढ़ाओ, कोई दोस्त है उसको बताओ, इसमें ये होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये करते हैं। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्निंग, आप इसको याद रखिए, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्निंग। तो आप जब टीच करोगे, घर में कोई है, अभी मदर है, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा छोटी बहन है, कोई है, उसको पकड़ लो शाम में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, और उसको जो भी आपने पढ़ा उसको बताइए, उसको समझाइए, फिर आपको याद आएगा, अरे यार अच्छा ये भी था, आपको फिर ध्यान में आएगा। बता नहीं पाओगे, आपने बोलना शुरू किया, आपको ध्यान, आप पूरा याद नहीं हुआ तो आपको पता चला अच्छा ये मुझे याद नहीं, फिर आप चेक करोगे। इस तरीके से आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपने क्या पढ़ा वो दिमाग में बैठा रहेगा, फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये काम जो है ना, पढ़ाने वाला काम, ये बहुत ही मतलब मास्टर है ये, और ये चीज़ किया तो आपको एकदम
मास्टर तरीका याद करने का। और लास्ट में फाइनली एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लिखते हो, तो आप जो लिखते हो उसकी प्रैक्टिस पहले करो। आप जो भी पढ़ते हो उसको, एक तो हुआ रिटेंशन, रिटेंशन के लिए मैंने 2-3 तरीके बता दिए, ठीक है ना। जोर से पढ़ना, किसी को बुला के उसको पढ़ाना, ठीक है ना, और अलग अलग तरीके से पढ़ाना, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना, ये तो आपको बता दिया। और चौथी चीज़ है लिखना, क्योंकि फाइनली आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो एग्ज़ाम में एक्चुअल लिखने की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी चाहिए। आपको लिख के देखना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिप्रोड्यूस। आपने जो पढ़ा, वो जो एग्ज़ाम में आपने जो किया, उसका एक्चुअली मॉक टेस्ट जो है, मॉक ड्रिल पहले ही हो गया घर में, क्योंकि आपने लिख के भी देख लिया। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, ये स्पेशल टिप्स हैं, इसको आप ध्यान रखिए। और जब भी वो पढ़ाई करें, इसको करेंगे तो आपकी रिटेंशन पावर और मेमोरी बढ़ जाएगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ दैट फैक्ट, जो भी स्टडी, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बढ़ जाएगी। तो इसको करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थोड़ा, तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।